हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेंडर फॉर इंजीनियर्स। आ गए एक नए वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डेसिमेट मॉडिफायर के बारे में। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में। तो ये रहा हमारा डिफ़ॉल्ट क्यूब सिलेक्ट किया हुआ है और हम सीधे चलते हैं अपने मॉडिफायर टैब पे, जहाँ पे आपको हम लोग को डेसिमेट मॉडिफायर मिलेगा। मेनली ये डेसिमेट मॉडिफायर वो मॉडिफायर होता है कि अगर मॉडलिंग के दौरान हमारे जो है बहुत सारे एजेस बन गए हैं, बहुत सारे कॉर्नर्स बन गए हैं और बहुत सारे बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप बन गया है। अब इतने उसके जो फेस काउंट्स है बहुत ज़्यादा उसमें फेसेस बन गए हैं, इतने मेरे को ज़रूरत नहीं है, तब हम लोग जो है डेसिमेट मॉडिफायर को यूज़ करते हैं। तो चलिए पहले मैं डेसिमेट मॉडिफायर लगा लेता हूँ। तो ये रहा डेसिमेट मॉडिफायर का लोगो। आप जाके यहाँ से डेसिमेट मॉडिफायर का नाम को चेंज कर सकते हैं। ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने वाला बटन है। ये जो मॉडिफायर हम लोग चेंज करेंगे, अगर हम उसको व्यू पोर्ट में नहीं देखना चाहते तो हम इसे ऑफ कर देंगे, और हम चाहते हैं कि वो मेरा व्यू पोर्ट से ऑफ हो जाए, लेकिन जब रेंडर करूँगा मैं तब रेंडर हो, तब ये ऑन रखेंगे। तो व्यू पोर्ट क्या है, मेरा व्यू पोर्ट हल्का रहेगा, लेकिन जब फाइनल रेंडर करेंगे तब ये मेरे जो मॉडिफायर है ये लगना रहेगा। साथ में ये रहा, ये अप्लाई करने के लिए है, ये इसी का डुप्लीकेट बना देने के लिए, इसे ऊपर नीचे करने के लिए। नहीं तो आप पूरे चीज़ को यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ से इसको ऊपर नीचे जो आपके दूसरे मॉडिफायर लगेंगे उसके साथ कर सकते हैं। अब है मॉडिफायर के अंदर। तो मॉडिफायर के अंदर में आपको यहाँ पे टोटल 3 प्लान्स मिलेंगे। एक है कोलैप्स, एक है सब डिवाइड, एक है प्लेन। तो चलिए पहले कोलैप्स कर लेते हैं, उसके बाद सब डिवाइड और प्लेन करेंगे। कोलैप्स करने के लिए कोलैप्स मॉडिफायर को समझाने के लिए सबसे पहले मैं जो है मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट क्यूब है इससे मैं 2-3 चेंजेस इसमें। सबसे पहले मैं इसे वाइट फ्रेम मोड में कर देता हूँ ताकि आपको जो है सारे फेसेस दिखे, और मैं एक काम करता हूँ, एक्सरे विजन को बंद कर देता हूँ ताकि जो है मेरे जो सिर्फ एजेस हैं और फेसेस हैं ये यहाँ पे दिखे, ताकि मैं आप लोगों को क्लियरली समझा सकूं कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ। ओके, तो चलिए अब मैं काम करता हूँ। मैं टैब दबा के एडिट मोड में आ जाता हूँ, वी दबा के मैं ये फेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं एज जाके इसे मैं सब डिवाइड कर देता हूँ, और यहाँ से जाके मैं सब डिवाइड्स की काउंट को 5 गुना बढ़ा देता हूँ। मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने जो है ये फेस को बाहर निकल जाता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ये वाले फेस को इतना डिवाइड कर दिया। मैं एक बार ऑन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये वाला जो फेस है मैंने सिर्फ इसी फेस को जो है डिवाइड किया, देख सकते हैं। ओके, मैंने इस चीज़ को डिवाइड किया। अब आते हैं सबसे पहले कोलैप्स। कोलैप्स में क्या करेगा, सबसे पहले जो रेशियो आप देख रहे हैं ये आपको मैक्सिमम में 1 में मिलेगा। आप जैसे जैसे रेशियोज को घटाते चल जाएंगे ना, जैसे जैसे आप रेशियोज को, जैसे ये 0 होते जा रहा है, रेशियोज को घटाते हुए चल जाएंगे, आपका जो सरफेस है, आपका जो ऑब्जेक्ट है ये घटता चला जाएगा। ओके, ये जो है ऑब्जेक्ट आपका जो है ये घटता चला जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए मैं यहाँ पे नॉर्मल ऊपर पे रहता है, मैं टैब ठीक है, और मैं ये ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। ओके, हम करते हैं। ये बताने से पहले डेसिमेट मॉडिफायर लगा देता हूँ, और आप देखिए जैसे ही मैंने इसको कम किया, देख सकते हैं जैसे ही 1 था यहाँ पे, मैंने इसको कम किया, मैं इसको कम कर रहा हूँ। ये दिख रहा है आपको, प्लेन सारे दिख रहे हैं यहाँ पे, सारे जो है प्लेन्स यहाँ पे बने हुए हैं। अब जैसे ही मैं इसको कम कर रहा हूँ, इसलिए देखिए आप जैसे मैं ये 1 पे था, आप यहाँ पे देख सकते हैं फेस काउंट कितने हैं, 6, क्योंकि इसके टोटल 6 साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं यहाँ पे। अब मैं ये वाला ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, देखिए इसके टोटल जो इसके भी फेस काउंट टोटल 6 ही है, क्योंकि ये मैंने सब डिवाइड किया हुआ एक फेस को, पूरे ऑब्जेक्ट को डिवाइड किया। यहाँ पे भी जो है आपको 6 नजर आ रहा है। अब जैसे जैसे मैं कम करता जा रहा हूँ, देखिए फेस काउंट जो है ये धीरे धीरे कम करता चल जाएगा, 2 1, और लास्ट में ये एकदम डॉट पे। ये जो है एक तरीके से ज़्यादा फेसेस अगर बने हुए हैं, इसको कम करने के लिए ये काम में आता है। अब इसके बहुत सारी एप्लीकेशंस होते हैं, मैं एक दो एप्लीकेशन आपको पहले ये समझा देता हूँ, फिर मैं आपको एक दो एप्लीकेशन भी है जो करके दिखाता हूँ। ये हो गया रेशियो, मतलब कितना आपको करना है। 1 मतलब नहीं करना है, 0 मतलब पूरा कर देना मैक्सिमम। अब जब आप इसे डेसिमेट करते हैं तब जो है आप यहाँ पे सिमेट्री सेट करते हैं। अब
बाद सिमेट्री अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर लिया और एक्स वाई या जेड तीनों में से किसी भी एक पे आप अगर रखते हैं, तो सोच लीजिए मैंने एक्स रखा हुआ है यहाँ पे, और अगर मैं इसे 0 कर देता हूँ या मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, या मैं चलिए यही मोड पे रख देता हूँ, मैं यहाँ पे सॉलिड व्यू में चल जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक्स मोड पे इसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो एक्स एक्सिस पे ये सिमेट्रिकल, ये वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल नहीं है, जेड एक्सिस पे आपका सिमेट्रिकल नहीं है, छोटा बड़ा है, और लेकिन एक्स एक्सिस में ये देख सकते हैं सिमेट्रिकल। उसी तरीके से मैं अगर वाई करता हूँ तो ये वाई एक्सिस में सिमेट्रिकल, ये देखिए वाई एक्सिस में सिमेट्रिकल, लेकिन एक्स एक्सिस में नहीं है, जेड एक्सिस में भी नहीं। अगर मैं इसे जेड कर देता हूँ तो ये देखिए ये जेड एक्सिस में सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस में भी नहीं है, वाई एक्सिस में भी नहीं है। तो ये चीज आप कर सकते हैं सिमेट्री की मदद से। आप ऑब्जेक्ट को साइज भी कम कर सकते हैं और उसका जो है आप सिमेट्री भी मेंटेन करके रख सकते हैं। ये एक इसमें आपको फंक्शन मिलता है। अब इसके साथ साथ देखिए, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं फिर से वायर फ्रेम मोड में आ जाता हूँ, अगर मैं इसे वापस से 1 कर देता हूँ और मैं करता हूँ ट्रायंगुलेट, तो क्या है कि हम लोग को कोई भी प्लेन होता है उसके चारों तरफ में 4 वर्टिसेस होते हैं। मैं इसमें टैब दबा के अगर मैं आपको 1 दबा देता हूँ तो आपको एक प्लेन के तरफ में 4 वर्टिसेस नजर आएंगे। तो ये ट्रायंगुलेट टर्म आपके पास बहुत ज्यादा आने वाला है, क्योंकि ये क्या करता है, ये सिंपली उसको ट्रायंगल में कन्वर्ट करता है, मतलब 4 के जगह पे एक वर्टिसेस कम कर दो और प्लेन को जो है ट्रायंगल बेस पे खड़ा कर। तो अभी मैं अगर यहाँ पे ट्रायंगुलेट ऑन कर देता हूँ और ये देखिए जैसे ही मैंने थोड़ा सा कम किया, इसमें देखिए ये वाला फेस, ये वाला मैं काम करता हूँ, मैं सॉलिड मोड में चल जाता हूँ, ये देखिए ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल हो गया। मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा तभी ये टैब। तो देखिए ये एक ट्रायंगल इसने बना लिया यहाँ पे, ये एक ट्रायंगल यहाँ बना लिया, ये एक ट्रायंगल यहाँ बना लिया, ये एक ट्रायंगल यहाँ बनाया, ये एक ट्रायंगल यहाँ बनाया, और ये भी आपको प्लेन लग रहा है, ये भी प्लेन लग रहा है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ तो देखिए ये ऊपर वाला का तो प्लेन इसने बना दिया यहाँ पे, और नीचे वाले में भी तो पूरी चीज़ को ट्रायंगुलेट करते जा रहा है। अब ये मैं इसको और कम करता जाऊँगा तो ये ट्रायंगल बेस पे ये पूरी चीज़ को कम करता हुआ चला जाएगा। अब एक्स वाई जेड एक्सिस पे वही सेम फंडा काम करता है, ये में ट्रायंगल भी है, और देखिए मैंने वाई एक्सिस लिया है तो ये वाई एक्सिस के आगे इसमें सिमेट्रिकल होगा और बाकी सारे एक्सिस के ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगुलेट। अब आते हैं, मैं अब इस बॉक्स को डिलीट कर देता हूँ और इस बॉक्स पे आ जाता हूँ। अभी यहाँ पे आते हैं कि अब सोच लीजिए हमने जो है एक ऑब्जेक्ट लिया है और इसको मेरे को एक काम करना है, एक काम करते इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ शिफ्ट ए, मैं एक क्यूब बना लेता हूँ और मैं एक काम करता हूँ टैब 2 दबा के मैं ये एज ले लेता हूँ, कंट्रोल आर करता हूँ, मैं यहाँ पे बहुत सारे एजेस बना लेता हूँ और यहाँ पे जाते हैं कंट्रोल आर, मैं बहुत सारे एजेस बना देता हूँ। यहाँ पे ये सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल आर, मैं यहाँ पे बहुत सारे एजेस बना देता हूँ। अभी मैं टैब दे के बाहर आ जाता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ एडिट मोड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे इसमें जो है लूप कट्स लगा के बहुत सारे एजेस बना देता हूँ। मतलब मैं अगर इसे सिलेक्ट करता हूँ, टैब जाता हूँ और 1 दबाता हूँ तो मेरे को बहुत सारे वर्टिसेस जो है ये नज़र आ जाएंगे, ये सारे वर्टिसेस जो है ये नज़र आ जाएंगे। तो मैं टैब करता हूँ और मैं ये जाके यहाँ पे डेसिमेट मॉडिफाई लगाता हूँ और ये देख रहे हैं टोटल देखिए मैंने ये लूप कट देके बनाया है, ये क्यूब है, चारों तरफ कट्स हैं, तो इसमें जो है टोटल फेस काउंट देखिए 484 फेस काउंट्स। अब जैसे ही मैं रेशियो को कम करते जा रहा हूँ ये जो है फेसेस कम करते जा रहा है, लेकिन मेरा प्रोफाइल को वो मैक्सिमम मेंटेन कर रहा है, मेरे प्रोफाइल को चेंज नहीं कर रहा। अब अगर मैं बहुत ज़्यादा कम कर दूँ तभी वो प्रोफाइल को जो है चेंज करेगा, नहीं तो ये पूरा कोशिश करेगा कि प्रोफाइल को मेंटेन करे। और सेम वही चीज़ ट्रायंगुलेट सिमेट्री में भी आप कर सकते हैं और सेम चीज़ जो है ट्रायंगुलेट में भी आप कर सकते हैं कि ये ट्रायंगुलेशन में इसको करेंगे। जैसे मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, ये मैं ये देख रहे हैं, अगर मैं ट्रायंगुलेशन ऑफ कर रहा हूँ तो ये देखिए ऐसे कर रहा है, अगर मैं ट्रायंगुलेशन ऑन कर रहा हूँ ये देखिए ऐसे कर रहा है। ओके, अब जैसे ही मैं इसको कम करता हुआ चल जाऊंगा देखिए ये फेस काउंट जो है ये कम करते हुए चल जाते हैं और इसको मेंटेन करते रहते हैं। तो ये हो गया मेरा ट्रायंगुलेशन।
लेकिन अभी जो है यहाँ पे आप वर्टेक्स मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब मैं अगर ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लूँ, टैप कर लूँ, 1 चल जाता हूँ और मैं एक काम करता हूँ, मैं ये यहाँ एक काम करते हैं, बीच वाले लेते हैं, मैं ये वर्टिसेस ले लेता हूँ और यहाँ जाके मैं एक वर्टेक्स ग्रुप ऐड कर देता हूँ और मैं इसका नाम बदल देता हूँ वर्टेक्स ग्रुप और मैं जाके इसे कर देता हूँ असाइन। या असाइन हो गया, टैब बाहर, अब आ जाते हैं इस। अभी यहाँ पे जाके जब मैं वर्टेक्स ग्रुप सिलेक्ट कर देता हूँ तो ये क्या करेगा कि अगर मैं इसको डेसिमेट करूँ तो ये जितना ग्रुप मैंने सिलेक्ट किया था, ट्रायंगुलेशन बंद कर ना, जितना मैंने वर्टेक्स ग्रुप सिलेक्ट किया था वो उतने एरिया को ही वो डेसिमेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फैक्टर ऑफ 10 लिया है, ये इसका इन्फ्लुएंस बता। जैसे कि मैं सोच लीजिए 1 ले रहा हूँ, मैं फैक्टर को यहाँ पे पूरा 0 कर दे रहा हूँ। अब मैं कम करूँगा तो ये पूरे पे ले रहा है, पूरा चीज़ पे इफेक्ट कर रहा है। वर्टेक्स ग्रुप का कोई इफेक्ट और नहीं ले रहा है। वर्टेक्स ग्रुप के इफेक्ट को मैंने 0 कर दिया। मतलब अब भैया जब तुम डेसिमेट करोगे तो पूरा ऑब्जेक्ट को डेसिमेट करोगे। तो देखिए मैं डेसिमेट कर पूरा ऑब्जेक्ट डेसिमेट कर, लेकिन अगर मैं वर्टेक्स ग्रुप को यहाँ पे पूरा मैक्सिमम 10 तक लेके चल जाता हूँ, अब मैं जब भी डाउन करूँगा तो ये जितना वर्टिसेस मैंने सिलेक्ट किया था उतने वर्टिसेस तक ही ये इफेक्ट करेगा, उसके बाहर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फेसेस उसने सिर्फ किसी पे काम किया 461 तो मतलब 484। अब मैंने सिर्फ जो है अंदर के वर्टिसेस को हटाया और ये 461। अब अंदर में वर्टिसेस बोले तो मेरे बचे हुए हैं 1 2 3 4 5, बस इसने अंदर में सिर्फ 5 वर्टिसेस छोड़े। अगर मैं ट्रायंगुलेट करता हूँ तो थोड़े से ज़्यादा बन जाएंगे फेसेस। इसने अंदर में सिर्फ 5 वर्टिसेस छोड़े और बाकी सबको अपनी जगह पे रखे। ये रहा वर्टेक्स ग्रुप का काम। मतलब मेनली यही है डेसिमेट में कि हमने कोई एक मॉडल बनाया है, उसमें बहुत ज़्यादा अनयूजुअल फेसेस हैं और बिना उसको डैमेज किए हुए कम से कम जितना हो सके कंप्यूटर की मदद से मेरे को वर्टिसेस हटानी है ताकि मेरे मॉडल को कोई फर्क ना पड़े। तब हम लोग जो है ये वाला ये बता दिया मैंने। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाले के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और क्यूब बना लेता हूँ और मैं एक सिंपल से काम कर रहा हूँ जो मैं बाद में बताऊँगा आप लोग को, लेकिन अभी फिलहाल जो है बस तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने एक सबडिविजन मॉडिफायर करके एक मॉडिफायर होता है जिसको मैंने सिंपली अप्लाई कर दिया एक क्यूब के ऊपर में। क्यूब में जो है इतने वर्टिसेस जो है ये बने, तो आप देख सकते हैं 1 में प्रेस करूँगा तो आपको इतने वर्टिसेस जो है चारों तरफ में, क्यूब के चारों तरफ में जो है। तो ये मेरा क्यूब हो गया। अब चलते हैं मैंने इसके ऊपर तो सेकंड वाला जो डेसिमेट वाला मॉडिफायर है अनसबडिवाइड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अनसबडिवाइड दिख रहा है। ये अनसबडिवाइड जो मॉडिफायर, अनसबडिवाइड वाला जो ऑप्शन है ये एक्चुअली सबडिवाइड वाले का उल्टा है। मतलब आपने अगर कोई ऑब्जेक्ट को सबडिवाइड कर दिया है, अब आप चाहते हैं कि आपको वापस नहीं आ सकता है तो हम उसको वापस लेके आ जाए और उतने फेसेस मेरे को नहीं चाहिए, तब आप यहाँ पे अनसबडिवाइड पे और अनसबडिवाइड में आप जैसे ही जा के मैं यहाँ से बढ़ा सकते हैं। फेस काउंट देखिएगा यहाँ 96 है, मैं बढ़ा रहा हूँ, इसने 48 किया, बढ़ा रहा हूँ 24, बढ़ा रहा हूँ 12, बढ़ा रहा हूँ 6। ये देखिए अभी मैं और बढ़ाता चल जाऊंगा फिर लास्ट में 4। अब 4 से ये कम, 4 से भी शायद कम हो सकता है ना, 4 से अब कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये है मेनली आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से जो आपने सब डिवाइड किया था इसका ये उल्टा है। आप यहाँ पे जाएंगे और आइटरेशन बढ़ाते रहेंगे तो आपका जो है ये जो भी आपने सब डिविजन किया था वो आपका यहाँ से हटता चला जाएगा। एक इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ शिफ्ट A और मैं मेश में जाके मैं मंकी पे, ओके तो मेरा मंकी पे इतने फेसेस लगे हुए हैं। मैं जाके अगर यहाँ पे इसे डेसिमेट करता हूँ अनसबडिवाइड, अब देखिएगा इसके एजेस जो है घटते चले धीरे 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 धीरे। ये जो है शेप ऐसा रह रहा है लेकिन आपका इसके जो एजेस है इसका जो एक्यूरेसी 306 तक में आ गया। इसको घटा के नॉर्मली जो है इसमें 500 एजेस 500 फेस काउंट एग्जैक्टली इसमें 500 फेस काउंट है। एक बार कोलैब देख लेते हैं। कोलैब वाले को मिलूंगा तो मैं देखिए धीरे 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 जितना कम कर पा रहा है वो उसको कम कर।
धीरे जो है आप इसे कम कर सकते हैं। सिमेट्री भी है, ट्रायंगुलेशन कर दूंगा तो ये और थोड़ा सा कम करेगा। ट्रायंगुलेशन में मेनली क्या होता है ना कि आपको प्रोफाइल में डिटेलिंग भी रखना है लेकिन फेसेस भी नहीं रखना। तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली जो है हम लोग जैसे ही ट्रायंगुलेट करते हैं, नॉर्मल 500 है, 1 में है, तो जैसे ही कम करूँगा जैसे 900 के आसपास 900 या 1000 का, क्योंकि इसमें हर फेस को 2 हिस्सों में बांट के 2 ट्रायंगल, एक स्क्वायर को मैं 2 हिस्सों में बांटूंगा तो 2 ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसमें जो है सिंपली उसको बैठ के 2 ट्रायंगल कर दिया। अब जो है आप इसे कम भी कर सकते हैं लेकिन फेस का प्रोफाइल भी उतना ज़्यादा डैमेज नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे सॉलिड व्यू में जाके आपको दिखा रहा हूँ, फुल था। अब जो है देखिए धीरे धीरे मैं इसमें से कम करता जाऊँगा लेकिन फेस का प्रोफाइल जो है उतना भी ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो ख़त्म ही हो जाएगा। ओके, तो ये रहा ट्रायंगुलेट। और फिर आप चाहता हूँ कि मैं कहीं कहीं से अगर करना तो ये आप कर सकते हैं। ओके, तो मैंने कोलैप्स बता दिया, अनसब्डिवाइड बता दिया, मंकी का काम खत्म, मंकी निकल जाओ। और मैं जो है एक और क्यूब बना लेता हूँ और इस क्यूब को बनाने से पहले मैं इसमें 2-3 चीज़ें एडिट कर देता हूँ। मैं टैब दबाता हूँ, क्यूब दबा के कंट्रोल आर मैं कट लगा देता हूँ कि शिफ्ट वाई मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा ओके, और मैं ये ले लेता हूँ कंट्रोल आर और मैं यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे मैंने और देखिए मैंने क्या चीज़ बनाया। मैंने सिंपल एक, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे सॉलिड मोड में चल जाऊँगा तो आपको अंदर के कट नज़र नहीं आएंगे, तो जो हूँ मैं आपको यहाँ से वायर फ्रेम मोड में जाकर आपको कट दिखा दूँ। सिंपल सा एक तो क्यूब का बीच वाले जगह को मैंने थोड़ा सा स्केल करके बड़ा कर दिया और यहाँ पे आपको जो है कट्स, यहाँ पे कट लगा, यहाँ पे कट लगा, मैंने बड़ा किया, रियल कट मैंने ऐसे किया। ओके, अब चलते हैं हम लोग अपने आखिरी वाले ऑप्शन में, डेसिमेट, ये रहा डेसिमेट प्ले। ओके, मैं पहले मैंने एंगल लिमिट को पहले मैंने क्यों क्या तो बताऊँ। तो एंगल लिमिट क्या बोलता है, जब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है पहले वाला, तो ये भी मेरा फेस है तो मैंने इसमें 16 पाँच। अब एंगल लिमिट मैंने यहाँ पे डाल के रखा है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी प्लेन के बीच में, जैसे ये प्लेन मैं दबा देता हूँ, ये दबा, ये प्लेन और ये प्लेन के बीच में एंगल हो, इन दोनों प्लेन, ये जो प्लेन है इसका और इसके बीच का एंगल है ना, अगर 0 से ज्यादा हो तो इस बीच वाले लाइन को उड़ा दो। लेकिन अभी देखिए इन दोनों प्लेन में भी सेम है, एक है, ये नहीं हट सकता, ये नहीं हट सकता। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे जाके थोड़ा सा 0.1 कर दूंगा, तब ये एंगल जो है आपने ये लिमिट दे दिया, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, इसके ऊपर उड़ा दो। तो ये इसने जो है बीच वाला ये उड़ा। देखिए अभी बीच वाला जो है डेसिमेट, अभी देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल फेस काउंट 10, मैं इसे 0 कर रहा हूँ, टोटल फेस काउंट 16। अब उसने मॉडल को वही रखा और एंगल लिमिट में यही। अगर आपको और भी लाइंस कम करनी है, देखिए मैं अभी यहाँ से ये लाइंस जो है धीरे धीरे कम, मैं इस एंगल को बढ़ाता चल जा रहा हूँ और फिर देखिएगा थोड़ा देर बाद ये लाइन यहाँ से, लेकिन अभी भी शेप इसने मेंटेन किया हुआ, इसने शेप मेंटेन किया। मैं अगर इधर से ये देखिए इसने शेप मेंटेन किया है, लेकिन ये बीच वाला जो एंगल था, यानी कि ये वाला एंगल, ये एंगल था, ये एंगल को जैसे ही एक्सीड कर रहा है यहाँ पे, ये बीच वाला जो लाइन है ये इसको पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और बड़ा करूंगा मैं तो फिर ये वाला जो एंगल है, ये एंगल से भी बड़ा हो जाएगा, तो फिर वो भी गायब। देखिए अब एकदम ये रहा एंगल कि आप इसको ऐसे करके धीरे धीरे स्लोली एंगल बढ़ा दीजिए। ये बहुत ज्यादा बहुत हल्का फर्क है, जैसे यहाँ पे जब यहाँ पे मतलब हल्का सा भी फर्क हो तो भी दिखती है, लेकिन जैसे बहुत हल्का फर्क है, दो प्लेन के बीच में इतना ज्यादा एंगल का फर्क नहीं है, दोनों को एक प्लेन माना जा सकता है, उड़ा तो उसने वो उसको उड़ा दी, क्योंकि बीच वाले लूप कट का कोई जरूरत नहीं था, इसने फेस काउंट्स को कम कर दिया थोड़ा सा। ओके नेक्स्ट, अब मैं फिर से इसे 0 कर देता हूँ। नेक्स्ट जो है यही फंक्शन जो है नॉर्मल भी करता है कि डिलिमिट क्या है, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 डिलिमिट्स मिलेंगे। तो सबसे पहला इसमें आता है नॉर्मल। अगर मैंने यहाँ पे नॉर्मल सिलेक्ट कर लिया है तो कोई भी फेस के बीच में
यहाँ पे नॉर्मल अगल बगल मतलब दो फेस का नॉर्मल जो है, जो परपेंडिकुलर है फेस से जो निकल, जैसे ये फेस का परपेंडिकुलर, ये फेस का परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, ये फेस का परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया उसका नॉर्मल। तो नॉर्मल अगर उसको एक डायरेक्शन कुछ भी हो, जीरो भी हो तब भी दिखा, तो इसलिए वो बीच वाला लाइन दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से इसे थोड़ा सा उठा दूंगा, थोड़ा सा डिग्री बढ़ा दिया, अब ये हो चाहे ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसने जो है इसको बैक कर देता हूँ। तो इसने जो है इसको देखिए, ये थोड़ा सा इसको डिग्री मिल गया, इसमें जो है बीच का एनोटेशन जो है ये ओके। अब फिर से वापस आते हैं। अब मैं काम करता हूँ दूसरा वाला चीज, मटेरियल में मेरे को काम करना है, तो मटेरियल है देता हूँ इस ऑब्जेक्ट पे जो है मैं बोल रहा हूं कि मैं एक बार इस मोड में चल जाता हूं, रेंडर मोड में। हाँ, इसने तो पूरे को रेड कर दिया। टैप करते हैं, ये वाला फेस लेता हूं, मैं इसे ब्लू कलर कर देता हूं। ये वाला फेस लेता हूं, मैं इसे भी ब्लू कलर कर देता हूं। और मैं ये वाला फेस ले लेता हूं, मैं इसे भी ब्लू कलर कर देता हूं। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, और ये वाला फेस ले लेते हैं। तो मैंने अभी क्या कर दिया इसमें, तो मैंने अभी क्या कर दिया इसमें कि इस ऑब्जेक्ट में मैंने तो मैंने यहाँ पे अभी ब्लू कलर कर दिया, ये मटेरियल पे ब्लू कलर कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। अभी चलते हैं मॉडिफायर। मॉडिफायर मेरा 0 भी यहाँ पे बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे जो मटेरियल में फर्क है इसको जो है वो इसने पूरे को रेड कर दिया, पूरे को ब्लू कर दिया। इधर भी देखिए पूरे को इसने ब्लू कर दिया, जो भी इसको मिल रहा है तो, लेकिन इसको अभी इसको मिक्स नहीं किया। मैं इसको बढ़ा दूंगा तो वो भी हो जाएगा। इसने पूरे को रेड कर दिया क्योंकि ये मटेरियल का लिमिट को नहीं मिलता। यही ऑप्शन होता है जैसे आप मटेरियल पे। मैं इसको बोल रहा हूँ क्या, अगर आप देखो दो प्लेन है अगल बगल में, और मैं आपको डेसिमेट करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन दोनों प्लेन में अलग मटेरियल लगा हुआ है, तो आप उसको मर्ज नहीं करते। ये है मटेरियल का, आप उसको मर्ज नहीं करना, ये है। देखिए उसको वो जो है मटेरियल आपने डिफाइन नहीं किया, वो उसको मर्ज कर देगा। ओके, ये समझा पाया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे जाने से पहले काम करते हैं, थोड़ा सा इसको हल्का कर लेते हैं। इसको हल्का कर दिया, वापस हम लोग अपने मोड पे चल जाते हैं एंड वायरफ्रेम मोड में चल जाते हैं एंड मॉडिफायर में जाके मैं इससे पहले काम करते हैं। हाँ ओके, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वायरफ्रेम एक्सरे मोड चालू। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, और इस ऑब्जेक्ट में दो आगे एडवांस में मैं और आप लोगों को बताऊंगा ये वाला चीज कि दो चीजें होती है, एक होती है शिम, एक होती है क्रीज, एक होती है शार्प। मैंने 2 दबाया, मैंने वाला फेस सिलेक्ट कर लिया। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं ये जो बीच वाला फेस है, ये जो बीच वाला पूरा एज है, मैं यहाँ से ऑल्टर दबा के इसको सिलेक्ट कर सकता था। इस एज को मैं यहाँ से मेश में जाकर, मेश नहीं, यहाँ एज में जाके मैं डिफाइन कर रहा हूँ मार्क सिम। मैंने इसको डिफाइन कर, देखिए रेड कलर का हो गया मार्क सिम, मतलब मैंने बोल दिया मुझे यहाँ पे जो है ये ज्वाइन होना है। सिम जो होता है उस जगह पे बोलते हैं जहाँ पे दो चीजें ज्वाइन हो, तो यहाँ पे ये दो चीजें ज्वाइन हो। तो जहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया है उसको आप डेसिमेट में इरेज नहीं करना। तो मैं अगर टैप करके बाहर आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा देता हूँ, देखिए इसने इसको गायब कर दिया, लेकिन जैसे ही मैं सिम सेलेक्ट करूंगा ये मतलब
ये बोला अच्छा अच्छा आपने तो सीम पहले नहीं बोला था, लेकिन अच्छा सीम को नहीं रेज करना है। चलिए मैं वो प्लेन ये ओके। इसी तरीके से मैं फिर से टैप करता हूँ और जाके सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड एज मैं क्लियर सीम। उसी तरीके से ये एज को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं मार्क शार्प। ये भी एक और चीज है। शार्प का मतलब होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वहां पे बोल्ड है या वहां पे जो एजेस है वो शार्प है, वो जरूरी है, वो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वो एजेस हमको चाहिए। अभी देखिए सेम जैसे ही मैं दे रहा हूं, अभी तो सीम नहीं रहा, उसने उसको उड़ा दिया, लेकिन जैसे ही मैं शार्प सेलेक्ट करूंगा ये देखिए वापस ये रहा शार्प। नॉर्मल है, सारे काम करेगा ये, है ना। और एंगल लिमिट मैं यहाँ से दे सकता हूँ, मटेरियल वो अलग मटेरियल सिम के लिए, शार्प के लिए। उसी तरीके से है यूवी कि जैसे ही मैं देखूंगा कि यहाँ पे अगर कोई दो यूवी स्ट्रक्चर्स मेरे को मिल रहे हैं और दोनों एक ही यूवी का पार्ट है, मतलब मैं जब इसे पे कोई अगर यूवी इमेज लगाता हूँ और मैं देखता हूँ कि दोनों यूवी इमेजेस जो एक ही का पार्ट है, तो वो और ये वाला जो सिम है ना, ये वाला जो एज है ये वाला जो एज है ये मेरा यूवी में क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है, बता रहा है, डिफाइन कर रहा है, ऐसे बेकार का बीच में नहीं है। तब यहाँ से यूवी सिलेक्ट कर देने के बाद वो जो है डेसिमेट में उसको हाँ, तो ये जो है ये मैंने आपको बता दिया, यूवी बता दिया। अभी जो है ऑल बाउंड्रीज, तो ऑल बाउंड्रीज में जैसे आप क्लिक करेंगे ये हो गया नॉर्मल, मतलब अभी ये कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे वो नॉर्मल हो, मटेरियल हो, सिम हो। ये ऑल बाउंड्रीज मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी ये आप उसको बढ़ाएंगे पूरा वो उसको डेसिमेट करता हुआ चल जाएगा और कुछ भी चीज उसमें नहीं पड़ेगी। यहाँ 90 डिग्री के ऊपर, क्योंकि सारे जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री है, तो इसलिए वो अभी इसको डेसिमेट नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं 90 डिग्री के ऊपर किया, इसने सबको हटा के मेरे लिए एक स्ट्रेट लाइन वही छोड़ दी। तो ये चीज आप कर सकते हैं ऑल बाउंड्रीज के साथ। तो मैंने आपको जो है नॉर्मल, मटेरियल, सिम, शार्प, यूवीज के सारे साथ आपको बता दिया है कैसे करके आप काम कर सकते हैं इसके साथ में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा एज स्प्लिट। टिल देन स्टे ट्यून्ड।